हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं पैरेलली क्लास लूँगा, परसेंटेज और इधर वाला भी पोर्शन स्टार्ट करूँगा। तो आज से हम लोग शुभारंभ करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये मैं बता दूँ कि ये कितने दिन तक चलेगा। तो मैं अप्रॉक्स 10 से 11 लेक्चर में ये मैं ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। और इरिलेवेंट बातें नहीं पढ़ाऊँगा, मतलब कि कोर्स से ना आगे जाऊँगा। मतलब जितना कोर्स जिस एग्ज़ाम के लिए जितना सफिशिएंट है, जितना पोर्शन आपको आना चाहिए, ना उससे हाई लेवल ना उससे लो लेवल, मतलब जितना एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है उतना पूरा कवर किया जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सिंपल ज्योमेट्री में क्या अंतर है। जैसे सिंपल ज्योमेट्री में ट्रायंगल ये सब के बारे में जो पढ़ते हो उसमें, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या अंतर है। तो मैं बता दूं कि जो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप सिंपल नॉर्मल ज्योमेट्री से कंपेयर करोगे तो उसका मेजर डिफरेंस ये होता है कि नॉर्मल ज्योमेट्री में हम लोग जस्ट ये मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मतलब पॉजिटिव डिस्टेंस की बात करते हैं। सिर्फ ज्योमेट्री में, नॉर्मल ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ हम लोग पॉजिटिव डिस्टेंस की बात करते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि ट्रायंगल की लेंथ 4, हम लोग ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि ट्रायंगल की जो साइड की लेंथ है वो -4, नहीं ना। तो सिर्फ पॉजिटिव डिस्टेंस कवर होता है ज्योमेट्री में। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो होता है वो डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट होता है और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोनों चीज़ को लेके चलना है, डिस्टेंस को भी लेके चलना है और आपको ये डायरेक्शन को भी ले चलना है। समझ में आ रहा है ना। तो ये मेजर डिफरेंस है ये दोनों में, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है। अब स्टार्ट करते हैं। आज पहले थोड़ा सा फील ले लेते हैं कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो इसका जो रियल लाइफ से क्या हम लोग रिलेट कर सकते हैं क्या। बिल्कुल, जैसे कि मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फील लेना है तो सबसे पहले मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि मान लो किसी को मुझे लेटर पहुंचाना है, तो अगर बस जिसको लेटर पहुंचाना है, अगर बस वो ये हमें बता दे कि हम भारत मतलब देश में रहते हैं, तो इतना सफिशिएंट है क्या कि उसके पास उसके एग्जैक्ट लोकेशन पे लेटर पहुंच जाएगा। नहीं ना, उसके लिए उसे और भी चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी, मतलब मुझे बतानी पड़ेगी। जैसे नाम हो गया, हाउस नंबर हो गया, ब्लॉक, पिन कोड इत्यादि, ये सब सारा कुछ उसे बताना पड़ेगा, तब जाके उसके पास एग्जैक्ट लोकेशन हम पहुंचा सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट लेटर उसके लोकेशन पे हम पहुंचा सकते हैं। उसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी क्या होता है कि एक प्लेन होता है और इस प्लेन पे हम लोग पॉइंट की लोकेशन फिक्स करते हैं, मतलब कि उसके लिए कोऑर्डिनेट फिक्स करते हैं, मतलब यूनिक लोकेशन देते हैं पॉइंट का। किस पे? प्लेन के ऊपर हम लोग यूनिक लोकेशन प्लॉट करते हैं पॉइंट का। तो इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कार्टेशियन प्लेन जो होता है उसके मतलब कार्टेशियन प्लेन जो होता है, प्लेन के ऊपर हम लोग पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेशन मतलब प्रोवाइड करते हैं कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे एग्जैक्ट इसका यूनिक लोकेशन होगा। तो इसलिए हम लोग ये मैं अभी बस फील दे रहा हूँ कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब फील लेना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर में इन करेंगे लेकिन उससे पहले फील तो ले ले कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ज़रूरत क्या पड़ा। तो मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ज़रूरत पड़ा कि किसी भी पॉइंट को यूनिकली लोकेट करने के लिए हम लोग प्लेन का ज़रूरत पड़ता है। प्लेन मतलब 2D या 3D। तो अभी 2D मतलब कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम पॉइंट को यूनिक लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे। ज्योग्राफी में मान लो ये अर्थ है, ठीक है। तो ये क्या होता था ज्योग्राफी में, ये इक्वेटर होता था। और इक्वेटर मतलब क्या होता था? 0 डिग्री लैटीट्यूड होता था, ठीक है। और ये सब क्या होता था? ये होता था लॉन्गिट्यूड। अगर मैं बोल दूं कि मेरा जो शहर है वो इक्वेटर पे है, तो ये काफ़ी नहीं है मतलब फिक्स करने के लिए कि मेरा शहर कहाँ पर है। उसके लिए मुझे लॉन्गिट्यूड प्लस लैटीट्यूड दोनों बताना पड़ेगा, और जहाँ पे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यूनिकली पॉइंट ऑफ जो ये इंटरसेक्शन होगा, वो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा शहर का। मतलब कि अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे और कोऑर्डिनेट्स ये ज्योमेट्री को, तो उसमें ज्योग्राफी में भी जो हम लोग पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो वहाँ पे भी हम लोग ये बता पाते हैं कि मतलब जो स्पेसिफिक लोकेशन बता पाते हैं किसी भी जगह का, किसके इंटरसेक्शन से? लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड के इंटरसेक्शन से। उसी तरह से मैथ में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है ना,
उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं पॉइंट को किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर। एवरी पॉसिबल मतलब जो भी पॉइंट है प्लेन के ऊपर हम लोग उसको यूनिकली लोकेट करते हैं, इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ में पढ़ते हैं। तो मैं ये फील दे दिया। अब आप मैथ में अब हम इंटर करते हैं। आप लोग आई होप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं ये जो भी देना था इंट्रो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो मैं दे दिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आखिर मैथ में आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोग को प्लेन पे पॉइंट को यूनिकली लोकेट करने के लिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। और पहला जो इसके अंदर यूज करते हैं वो होता है कार्टेशियन प्लेन। क्या, कार्टेशियन प्लेन को हम लोग यूज करते हैं। किसको, कार्टेशियन प्लेन। ये क्या होता है, आई होप आप लोग को पता होगा। कार्टेशियन प्लेन जैसे कि ये एक्स एक्सिस होता है, जैसे कि ये वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग ट्रिगो में भी पढ़ते होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो ये होते हैं मतलब ट्रिगो फंक्शन जो होते हैं, जैसे कि ऑल जो होते हैं साइन कॉस कॉस एक्स एक्स सारा पॉजिटिव होते हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में होते हैं, जैसे आपको याद होगा ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल, इसमें टैन और उसका रेसिप्रोकल ये होता है, सॉरी इसमें टैन और ये उसका रेसिप्रोकल और इसमें कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक जो होता है पॉजिटिव होता है। उसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। इतना तो पता है ना कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ता है, वाई कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ता है। जो शुरू में लिखा रहता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। इसमें दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होता है और इसमें क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ठीक है। इतना तो आई होप आप लोग को पता ही होगा। और ये जो होता है एक्स और वाई एक्सिस जो होता है वो परपेंडिकुलर ये इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, और ये जो होता है वो ऑरिजिन होता है 0,0। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है कि ऑरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, मतलब जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। और ये भी तो पता होगा कि 0,0 क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी, अभी मैंने बताया, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ता है। तो जो ऑरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो इतना बेसिक तो सबको पता होगा, तो मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। अब मुझे देखना है कि किसी भी पॉइंट को हम लोग लोकेट कैसे करते हैं प्लेन के ऊपर, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद मैं चैप्टर के अंदर अभी बेसिक चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद मैं चैप्टर के अंदर एंटर कर जाऊँगा, ठीक है। जैसे कि सपोज डैट ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा रहा वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मान लो ऑरिजिन है 0,0, मान लो क्या ये है ही, ठीक है। इधर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर होता है नेगेटिव। मान लो हम ये पॉइंट लिखते हैं 1 2 3, इधर मान लो लिखते हैं -1 -2, और यहाँ पे मान लो -3, यहाँ पे मान लो लिखते हैं -1 -2 -3, ऊपर लिखते हैं 1 2 3। सपोज डैट मुझे अभी ये मैं दिखा रहा हूँ कि हाउ टू लोकेट पॉइंट ऑन अ प्लेन, कैसे किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं प्लेन के ऊपर। ये भी बेसिक चीज़ है, ये पता होगा, नहीं भी पता होगा तो देख लो। जैसे कि मैं एक पॉइंट लेता हूँ P1 1,1, इसको लोकेट करना है इस प्लेन के ऊपर, तो कैसे लोकेट करेंगे। तो मैं बोलूँगा कि P1 का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 1 है और P1 का जो वाई कोऑर्डिनेट है 1 है, मतलब कि हमको एक्स में 1, ये P1 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, इसका मतलब कि हमको ये क्या एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब एक्स में कितना जाए 1 जाए, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, मतलब वाई में कितना चले 1 चले। तो यहाँ लोकेट हो गया P1 1,1। समझ में आया ना कैसे लोकेट करें। P1 का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, मतलब कि एक्स में कितना चले, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1 है P1 का, तो एक्स में 1 चलो। वाई कोऑर्डिनेट कितना है P1 का 1 है, तो वाई में भी कितना डिस्टेंस चलो 1 है। यहाँ पे लोकेट हो गया क्या P1 1,1, ठीक है। अब मान लो कोई पॉइंट लेते हैं P2 जिसका कोऑर्डिनेट है 2,4, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से P2 को लोकेट करना है, तो एक्स में कितना चले 2 चले,
ठीक है, ये 2 चलें। अब y में कितना चलना है, 4 चलना है, तो y में ऊपर चलो 4, यहाँ पे मान लो कि y में 4 आता होगा, यहाँ पे 4, तो ये क्या लोकेट हो गया P2 2,4। ठीक है, तो इतना तो बेसिक पता ही होगा, नहीं भी पता है तो हम बता दिए। मतलब कि सिंपल सा मोटा मोटी ये है, मान लो कि हम इस पॉइंट को, इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिए, मान लो कि इस पॉइंट को हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इस पॉइंट का, तो तुम बोलो इस पॉइंट से हम y x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और इस पॉइंट से हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना भी है तो उस पॉइंट से हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और इसी पॉइंट से हम जब y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मान लो कि इसका कुछ भी यहाँ पे -2 -3 के बीच में कुछ भी ये वैल्यू मान लो 2.5, यहाँ पे भी -1 -2 के बीच में कोई भी वैल्यू मान लो, जैसे कि कुछ भी मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है -1.8 मान लो, तो ये 1 और -2 के बीच में कोई वैल्यू मान लो, तो ये जो ये परपेंडिकुलर जहाँ पे ये गिरा है उसका वैल्यू मान लो कि 1.8 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है -1.8, और यहाँ से जब y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसका वैल्यू क्या है, मान लो कि -2.5, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट निकल गया। तो मतलब समझ में आया है, अगर कोई भी पॉइंट हमको दे दे और बोले कि इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालो, तो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट से हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, इस पॉइंट से जब y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो किसी भी पॉइंट को यूनिकली लोकेट करना आई होप आप लोग को आ गया होगा, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बेसिक चीज़ बताया हूँ और ये आई होप आप लोग को इतना तो पता होगा। तो आगे बढ़ें। नोबडी शुड हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अब तक जितना भी पढ़ाया टिल नाउ तक नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं चैप्टर के अंदर इंटर करने वाला हूँ। ये सब बेसिक चीज़ बता दिया जो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर बेसिक आपका ये पिलर आपका गिरा हुआ है ना, पिलर आपका मजबूत नहीं है ना, तो आपका बेस बनाने में बहुत, मतलब बेस अगर आपका सही है तो पिलर ऊपर बहुत आराम से जा सकते हो, ठीक है। ये फंडा होना चाहिए। जैसे कि मैं इस चैप्टर के अंदर इंटर कर रहा हूँ, ये मान लो कि एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन होता है 0,0, और ये मान लो कोई भी पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, तो इसको कैसे लोकेट करेंगे, अभी मैंने बताया पी एक्स कॉमा वाई को कैसे लोकेट करेंगे। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स है, तो यहाँ एक्स में एक्स एक्सिस पे एक्स चलेंगे, एक्स डिस्टेंस चलेंगे, और पी का वाई कोऑर्डिनेट है वाई, मतलब वाई ऊपर कितना चलेंगे, वाई डिस्टेंस चलेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब मुझे इसमें ये जानना है कि इस पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस, मान लो ऑरिजिन को ओ रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओपी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, हमको ये जानना है। इस पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है कि कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये कितना डिस्टेंस है, अभी मैंने बताया कि एक्स एक्सिस में एक्स चलो और वाई में कितना चलना है, वाई चलना है। कैसे, पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना है वाई, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। क्या ये 90 डिग्री होता है ना, तो ये कितना होगा, √x² प्लस y²। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो मतलब OP का जो डिस्टेंस आया वो कितना आया, √x² प्लस y²। आखिर ये OP है क्या, OP क्या इंग्लिश में बोलोगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। कहाँ से, ऑरिजिन से डिस्टेंस है किसका, पॉइंट P का। हिंदी में अगर ठेस भाषा में बोले तो किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से, ध्यान रखिएगा मैं बोल रहा हूँ ऑरिजिन से, किसी भी पॉइंट का दूसरे पॉइंट से, अगर ऑरिजिन के अलावा कोई पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है उसका कुछ और फॉर्मूला होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन मतलब 0,0 से डिस्टेंस निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, √ उस पॉइंट जो गिवन पॉइंट है जिसका डिस्टेंस निकालना है उसका एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो, तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा कहाँ से, और ये ऑरिजिन से उस गिवन पॉइंट का। समझ में आ गया। और डिस्टेंस का मतलब होता है, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपको फिजिक्स में भी पता होगा कि अगर हम इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस आपसे पूछें तो आप ये वाला बताइएगा, ना कि आप बोलिएगा कि इधर से आए, ये ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, जितना डिस्टेंस कवर किए ये हुआ डिस्टेंस, गलत है। फिजिक्स में भी ये चीज़ जो होता है ना, डिस्टेंस जो बिटवीन 2 पॉइंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, याद है, समझ में आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट जिसका आप फिजिक्स में नाम देते थे। तो उसी तरह से मैथ में अगर हम पूछेगी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस जो होगा वो क्या होगा,
इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये O और P के बीच का डिस्टेंस का, तो कितना वैल्यू होगा इसका √x² प्लस y²। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता हो गया, √x² प्लस y²। अब मैं इसी चीज़ में कुछ केस आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि OP क्या निकल के आया, √x² प्लस y²। किस पॉइंट का डिस्टेंस, x, y का, कहाँ से, ऑरिजिन से, कहाँ से, तो O ऑरिजिन 0,0 से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो कितना आएगा OP √x² प्लस y²। तो इसमें हम 4 केस लेते हैं। अगर मान लो कि मैं P1 प्लस x और प्लस y ले लिया, मतलब दोनों x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसमें P2 मान लो कि -x और y ले लिया, P3 मान लो -x -y ले लिया, और P4 मान लो कि क्या ले बचा, क्या x y, हाँ तो ये बचा +x और -y। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है इसमें x और y में, या तो हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव ले लें, P1 0.1 है, एक P2 है जिसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। और यहाँ पे मैं एक और कंडीशन बता रहा हूँ कि x और y का जो मैग्नीट्यूड है ना चारों केस में, P1 P2 P3 वो सेम है। यहाँ पे एक कंडीशन है यार, ध्यान से रखिएगा, ये कंडीशन मैं दे दिया हूँ कि x और y का जो मैग्नीट्यूड है P1 P2 P3 P4 में वो सेम है, सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब कि फर्स्ट केस में P1 जो है उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, सेकंड केस में P1 P2 का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y पॉजिटिव, उसी तरह बस मैग्नीट्यूड सब में सेम है, बस डायरेक्शन डिफर है। ठीक है, तो इसका अगर ये चारों पॉइंट का अगर ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है 0,0 से, तो इसका भी जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा, क्या, √x² प्लस y²। कब होगा, जब मैग्नीट्यूड सेम है सभी का, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तब भी जो डिस्टेंस होगा ऑरिजिन से उस गिवन चारों पॉइंट का वो क्या होगा, √x² प्लस y²। सिंपल सा लॉजिक है। कैसे, अगर इसका भी हम डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर क्या होगा, -x का स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर होगा, -x का स्क्वायर क्या होता है, x² होता है ना। और मैग्नीट्यूड तो मैं बता ही दिया हूँ कि सभी का सेम है x और y का। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है और कोई भी 4 पॉइंट है उसका अगर डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो उसका भी जो ऑरिजिन से डिस्टेंस होगा ना वो भी √x² प्लस y² ही होगा। समझ में आ गया, तो ये भी केस याद रखिएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं चैप्टर में एंटर कर चुका हूँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ इसी लॉजिक पे। आई होप आपको बना लेंगे। वीडियो को पॉज करिएगा, थोड़ा देर सोचिएगा इस क्वेश्चन को, देन मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स ऑन XY प्लेन हैव मैग्नीट्यूड ऑफ x। 4 पॉइंट्स ऑन XY प्लेन है मैग्नीट्यूड ऑफ x कोऑर्डिनेट एज 4। मतलब कोई भी 4 पॉइंट है XY प्लेन पे, मतलब XY कार्टेशियन प्लेन पे, उस पे जो मैग्नीट्यूड है x कोऑर्डिनेट का उसका 4 है। मतलब चारों पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 है। मैग्नीट्यूड ऑफ y कोऑर्डिनेट कितना है चारों पॉइंट का, वो 3 है। फाइंड द एरिया ऑफ फिगर इंक्लोज्ड बाय जॉइनिंग दीज 4 पॉइंट। मतलब एरिया बताओ जो इन चारों पॉइंट से जो ये इंक्लोज फिगर बनेगा उसका एरिया कितना होगा। तो अभी मैंने बताया था कि जो नॉर्मल ज्योमेट्री और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अभी मैं स्टार्टिंग किया था लेक्चर यही से, मैंने कहा था कि नॉर्मल ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिस्टेंस की बात होती है, जैसे कि साइड ऑफ ट्रायंगल 4, ना कि -4 मैं बोलूँगा। मतलब वहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिस्टेंस ही कवर होती है, मतलब पॉजिटिव डिस्टेंस की ही बात किया जाता है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग दोनों चीज़ कंसीडर करके चलते हैं, डिस्टेंस भी इम्पॉर्टेंट होता है और डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है। डिस्टेंस का मतलब मैग्नीट्यूड, समझ में आ रहा है ना, और डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है कि वो पॉजिटिव x की तरफ है या नेगेटिव x या पॉजिटिव y या नेगेटिव y। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यही लॉजिक है। 4 पॉइंट हमको बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड जो है x कोऑर्डिनेट का जो मैग्नीट्यूड है चारों पॉइंट का वो 4 है, y कोऑर्डिनेट का चारों पॉइंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है। तो यहाँ से 4 केस बनेगा। जैसे मैं बोलूँ सिंपल सा कि अगर मैं बोलूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x कोऑर्डिनेट 6 है, आपको बोलूँ कि लोकेट करके बताओ। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे बोलूँ कि x का जो कोऑर्डिनेट है, किसी पॉइंट का जो x का कोऑर्डिनेट है वो 6 है, तो आप कैसे लोकेट करोगे। आप बोलोगे कि इधर भी हो सकता है 6,
इधर भी हो सकता है 6। बोलो भाई क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना। x इक्वल टू 6 मतलब क्या? 6 मैग्नीट्यूड है उसका x कोऑर्डिनेट का। तो अगर इधर भी जाएंगे पॉजिटिव x की तरफ भी तो +6, तो 6 ही मैग्नीट्यूड होगा। -6 में भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो 6 ही होगा। मतलब 2 केस बनेगा ना। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको सिंपल सा बोलूँ कि x इक्वल टू 6 को लोकेट करो, मतलब आपसे ये बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 कहाँ कहाँ हो सकता है। तो आप बोलोगे कि +x में भी हो सकता है, -x में भी हो सकता है। बोलो भाई समझ में आ रहा है ना। अगर मैं ये स्पेसिफाई कर दूं कि x नहीं, x कोऑर्डिनेट -6 है, तब तो आपको एक ही केस लेना पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, x इक्वल टू 6, सिर्फ इसका बात कर रहा हूँ, तो उसमें तो 2 केस लेना पड़ेगा। इधर भी मैग्नीट्यूड 6 हो सकता है, इधर भी हो सकता है। क्लियर है ना। यही चीज लॉजिक इसी क्वेश्चन में लगाना है। 4 पॉइंट है जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है। तो मतलब इसमें दोनों का केस लेके चलना है, या तो +4 हो सकता है या -4 हो सकता है एक्स कोऑर्डिनेट। उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स है चारों पॉइंट का। वो क्या है? चारों पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो मैग्नीट्यूड है वो 3 फिक्स है। मतलब चारों पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड है वो 3 है। तो इसमें भी दोनों केस लेके चलना है, +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। बोलो भाई, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस भी मैटर करता है ना। तो जितना केस पॉसिबल है वो सारा को लेके चलेंगे ना भाई। तो अब इस चारों पॉइंट को हमको लोकेट करना है एक्स वाई प्लेन में। देखो कैसे लोकेट होगा। ये रहा हमारा एक्स वाई प्लेन। पॉइंट कौन कौन सा निकला? मान लो P1 है जिसका कोऑर्डिनेट 4,3 है। P2 मान लो जिसका कोऑर्डिनेट -4,3 है। P3 क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? -4, -3। P4 क्या हो सकता है? वही क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ये इसका क्या हो सकता है? 4, और कोई पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या? नहीं ना। देखो चारों पॉइंट में देखो जो मैग्नीट्यूड है एक्स कोऑर्डिनेट का वो 4 ही है, सिर्फ डायरेक्शन मैंने चेंज किया है। और जो वाई कोऑर्डिनेट का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 ही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो मैं यही तो बता रहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस भी मैटर करता है, मतलब मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट होता है और डिस्टेंस और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में जो बात किया था कि 4 पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो हमको सारा केस लेके चलेंगे ना कि +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। तो सारा केस से यही 4 पॉइंट बनेगा और इस चारों पॉइंट को हमको इस प्लेन पे लोकेट करके जो फिगर इंक्लोज होगा उसका एरिया बताना है। तो बताओ ये वाला किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? P1 किस कोऑर्डिनेट में लोकेट होगा? इसमें या इसमें? आप बोलोगे कि सर P1 ++ है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट मान लो 4,3 है। और ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये 4 लेंथ हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4,3 लोकेट हो गया। अब -4,3 कौन सा कोऑर्डिनेट में जाएगा? तो आप बोलोगे कि -4,3 सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। बोलो कैसे जाएगा? तो आप बोलोगे ये वाला जो है यहाँ ये -4,3। बोलो भाई समझ में आ रहा है ना। यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये -4 हो, ये 4 डिस्टेंस होगा, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में, और ये कितना होगा? 3 ही होगा। बोलो ये वाला चीज़, ये वाला 3, ये वाला 3 ही होगा। हो ना, समझ में आ रहा है ना बात। लोकेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -4,3 को लोकेट करने बताया था ना कि अगर x इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये जो ऑरिजिन से ये डिस्टेंस आएगा यहाँ तक का वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर जब y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, ये वाला y में कितना चलेंगे? तो 3 चलेंगे, y कोऑर्डिनेट के बराबर। बोलो ठीक है। अब इस पॉइंट को लोकेट करना है। -4, -3 किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? तो आप बोलोगे कि थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा। ये -4, -3। बोलो समझ में आ रहा है ना। ये वाला 3 मान लो, ठीक है, मतलब -3। ये वाला कितना था? ये कोऑर्डिनेट -4 था, ठीक है, कोई दिक्कत। ये -3 हो गया और ये -4 हो गया, लोकेट हो गया। अब ये जो है 4, -3 फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा। ये वाला डिस्टेंस 4 और ये -3, 4, -3। बोलो सारा लोकेट हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि ये 4 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो 4 ही है, 4 कोऑर्डिनेट, और ये -3 ये वाला। बोलो यार ठीक है, लोकेट हो गया। अब ये जो एरिया बना, ये चारों पॉइंट को ज्वाइन करके ये वाला एरिया, इसका हमको ये फिगर जो बना इसका एरिया निकालना है। तो आप बोलोगे ये जो लेंथ है, ये वाला
ये वाला किस एक्सिस पे, ये वाला कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जब ऐड कर देंगे तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। मैं एरिया में याद रखो जो भी ये फिगर बना है उसका जो लेंथ होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करके लेंथ निकालोगे। समझ में आता है ना, किसी भी फिगर का अगर आपको लेंथ निकालना है तो क्या, अगर इसका कोऑर्डिनेट मान लो 4,3 है, इसका -3,2 है, तो आप लेंथ क्या बोलोगे, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दोगे मैग्नीट्यूड का, तो ये 7 हो जाएगा। बोलो ये एक्स एक्सिस में ही है ना ये वाला लेंथ, तो ये माइनस को कंसीडर मत करना लेंथ निकालने टाइम। समझ में आ रहा है ना, वो तो कोऑर्डिनेट जब हम लोग को ये पॉइंट को लोकेट करते हैं तब कंसीडर हो, लेकिन अगर हम ये वाला फिगर का हमको लेंथ निकालना है तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। उसी तरह से इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 8 हो गया लेंथ। बोलो भाई समझ में आ रहा है। अब इसका लेंथ निकालना है, वाई में कितना है ये, तो ये 3 है और ये भी 3 है, तो टोटल कितना हो गया 6 हो गया। बोलो अब हमको एरिया निकल जाएगा। ये कौन सा शेप है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है ना, ये सारा 90 डिग्री है। 90 डिग्री कैसे है, अभी मैंने बताया था ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये 90 ये 90, तो बचा भी जो 90 ही 90 होगा ना। समझ में आ रहा है। तो ये रेक्टेंगल है जिसका लेंथ 8 है और ब्रेड्थ 6 है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 8 × 6 कितना 48। तो मैंने क्या किया कि चारों पॉसिबिलिटी जो था पॉइंट का क्वेश्चन के हिसाब से उसको मैंने लोकेट कर दिया, जिसका चारों पॉइंट का मैग्नीट्यूड देखो फिक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड 4 है और 3 वाई कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड है। सिर्फ मैंने डायरेक्शन का जो पॉसिबिलिटी बना था ये मैंने करके लोकेट कर दिया और जो फिगर बना उसका मैं एरिया निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत दिल से समझाया हूँ, ठीक है। ये वाला चीज़ ध्यान रखना भाई कि अगर किसी भी फिगर का लेंथ निकालना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करके ऐड करना, ना कि तुम बोल दो 4 और इसका -3 बोल देना 1, गलत है भाई। मैग्नीट्यूड में लेंथ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिस्टेंस की ही बात होती है, तो 4 और 3 ऐड करोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड करके आप लेंथ निकालोगे, ठीक है। ये तो डायरेक्शन बता रहा है ना, ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ठीक है ना। आगे बढ़े, ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते, मज़ा आ रहा होगा। कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत फील करके पढ़ोगे, बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं ये दावा के साथ कर रहा हूँ कि जितना पहले सीखे थे उससे ज़्यादा ही सिखा दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आई होप इसका आप लोग आंसर दे पाओगे। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल हैव, ये पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, आपको ये पता भी होगा, विल हैव वाई कोऑर्डिनेट 0, मतलब अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोले तो x, 0। क्या मैंने बोला कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। मतलब अगर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखे तो x, 0। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे, x एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट लो, P1, P2, P3, इधर मान लो P4, इधर मान लो P5, ये सारा पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। x कोऑर्डिनेट कुछ होगा वो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन y कोऑर्डिनेट ये कंफर्म है कि वो क्या होगा, 0 होगा। बोलो ये पॉइंट तो आता ही होगा, नहीं आता है तो फिर से सुन लो, कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा बात है कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है मतलब उसका y में डिस्टेंस वो कवर ही नहीं किया है। बोलो ना यार, अगर इसका हमको, अगर इसको हम इस पॉइंट को लोकेट करना है, मतलब x में इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना x है, मतलब x में कितना चले, x चले, लेकिन y में कितना चले, 0 चले ना। तो मतलब ये सब पॉइंट जो है वो y एक्सिस की तरफ, तो y में तो चला ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x में चला है। तो जब y में चला ही नहीं है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। y में कोई भी डिस्टेंस ये सारा पॉइंट कवर नहीं किया है, देखो सारा का कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, फैक्ट भी है ये कि कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे जो होता है उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। उसी तरह से इसी के अपोजिट कोई भी पॉइंट, आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा, आप रिवाइज करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस विल हैव
एक्स कोऑर्डिनेट 0, कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे अगर होगा तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मतलब कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे ले लो, कोई भी पॉइंट उसका एक्स एक्सिस में मतलब एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 0 होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये सारा पॉइंट इस वाई एक्सिस पे वाई में मूव किया है, ना कि एक्स में मूव किया है। एक्स में कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। इस लाइन पे जो भी पॉइंट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ वाई में चलेगा, वाई एक्सिस पर जितना भी पॉइंट है। मतलब वाई एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए इसको। ठीक है, क्वेश्चन भी लाया हूँ साथ साथ, इसको सोचिए थोड़ा देर, फिर मैं डिस्कस करूंगा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा लेकिन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इन एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन एक्स इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट क्या करता है। सोचो जरा एक मिनट कि एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में जो x बराबर 0 होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है नथिंग, कुछ भी को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। बी में है ऑप्शन अ पॉइंट, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा x बराबर 0 एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में। सी ए लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, या डी आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। सोचो एक मिनट कि एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में x बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर यही चीज़ मैं अलजेब्रा में आपसे पूछता, अलजेब्रा जब पढ़ा रहा होता और मैं पूछता हूँ कि x बराबर 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप वहाँ क्या बोलते हैं कि x बराबर 0 जो है वो x एक वेरिएबल है जिसका मान, जिसका वैल्यू 0 है। ठीक है, अलजेब्रा में यही बोलते हैं ना। x बराबर 5 को क्या बोलते हैं कि x एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू कितना है, 5 है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये चीज़ पूछे कि x बराबर 0 एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को, एक लाइन को, या कुछ भी नहीं, या मुझे ही पता ही नहीं कि किसको रिप्रेजेंट करता है। ये चारों ऑप्शन समझे क्या है। तो देखते हैं, आप पहले ये बताओ x बराबर 0 एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में होता कहाँ पे। अभी मैं बता के आ रहा हूँ पॉइंट, याद है कुछ। एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में x बराबर 0 वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट पे होता है। बोलो भाई, अभी तो मैंने बताया था कि वाई एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। और एक्स बराबर 0 का मतलब क्या है कि इसका कोई भी पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा। बोलो यार, और सारा पॉइंट को जब मिलाएंगे तो खुद ब खुद वाई एक्सिस ही तो बनेगा। मतलब एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में एक्स बराबर 0 वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट पे होता है, और ये जब पॉइंट को मिलाएंगे तो ये खुद ब खुद वाई एक्सिस ही तो बनेगा। मतलब एक्स बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और वो लाइन कौन सा होता है, तो वो होता है वाई एक्सिस। बोलो यार, समझ में आ गया क्या। एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में एक्स बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को जो वाई एक्सिस होता है। क्यों, क्योंकि एक्स बराबर 0 कहाँ होता है एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में, तो वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट पे होता है। कोई भी पॉइंट ले लो वाई एक्सिस पे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा, और वो जब सारा पॉइंट को मिलाएंगे तो वो वाई एक्सिस खुद ब खुद बनेगा। और वाई एक्सिस एक लाइन होता है, तो इसलिए एक्स बराबर 0 एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, बाई बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में। ये तो आप बता दोगे कैसे। एक्स बराबर 0 कहाँ होता है, वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट पे होता है। और वाई बराबर 0 कहाँ होता है, तो एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे होता है। बोलो भाई, मतलब ये वाई बराबर 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और विच इज एक्स एक्सिस। वो कौन सा लाइन है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यूज होता है आगे जाके। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछे क्या, आप लोग इजाज़त दो तो। x बराबर 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, आप बताओ सोच के। इतना मैंने हिंट दे दिया, 2 क्वेश्चन समझा दिया। x बराबर 5 किसको रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में। थोड़ा सा विजुअलाइज करो, मतलब कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री क्या है, विजुअलाइजेशन चैप्टर है। जब तक आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, जब तक आप फील नहीं लोगे, इस चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं जगा पाओगे। और जब तक कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं जगा पाओगे, उसका पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो एक्स बराबर 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा कार्टेशियन प्लेन में, तो देखते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स बराबर 5 है कहाँ पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है। मतलब एक्स बराबर 5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। बोलो भाई, एक्स और 5 यही लाइन होगा ना।
ये लाइन, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 5 ही होगा। मतलब ये 5 है, ये वाला वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये 5 है और 5 पे अगर हम एक लाइन खींचे तो इस पॉइंट पे आप कोई भी पॉइंट लो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 होगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। बोलो यार, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 ही होगा। बोलो समझ में आ रहा है? इस लाइन पे x बराबर 5 का जो मैंने लाइन खींचा, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, उसका x कोऑर्डिनेट 5 ही होगा। y कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज करेगा ना, y कोऑर्डिनेट चेंज करेगा y के हिसाब से, लेकिन x में तो फिक्स है ना। मतलब इस लाइन पे हमारा x मूवमेंट जो है, x के दिशा में हम लोग मूव ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ y दिशा में मूव कर रहे हैं। ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ y दिशा में मूव कर रहे हैं। मतलब y में y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x में तो मूव नहीं कर रहे हैं ना। तो x में अगर मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ इस लाइन में y की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस लाइन का हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट 5 ही होगा। बोलो, इतना समझा दिया, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, उसका सिर्फ और सिर्फ y मूवमेंट होगा। कैसे? यहां पे पॉइंट लिया, यहां पे लिया, तो सिर्फ और सिर्फ y मूवमेंट हो रहा है ना, x मूवमेंट थोड़ी ना हो रहा है इस तरह से, ऐसे नहीं ना। तो जब x मूवमेंट, x डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब x डायरेक्शन, x कोऑर्डिनेट तो फिक्स होगा। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, उसका x कोऑर्डिनेट 5 ही होगा, सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। और क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि x बराबर 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलोगे कि x बराबर 5 जो है एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है। ध्यान से देखो, ये y एक्सिस है और ये x बराबर 5 है, तो ये x बराबर 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा कार्टेशियन प्लेन में? x बराबर 5 जो है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो लाइन है वो पैरेलल होता है किसके? y एक्सिस के, ठीक है। तो x बराबर 5 किसको रिप्रेजेंट करता है, समझा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये समझ में आया कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स है, 5 है, क्योंकि इस पॉइंट पे जब मूव करोगे आप तो x एक्सिस पे मूव, x डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हो, तो जब x डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहे हो तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, x कोऑर्डिनेट 5 फिक्स है। y डायरेक्शन में सिर्फ मूव कर रहे हो, मतलब y का कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब x बराबर 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? एक लाइन को, जो कि पैरेलल होता है किसके? y एक्सिस के, ठीक है। आगे मूव करें क्या? अगर उसी तरह से अगर हम पूछ दें सिमिलर, x बराबर -6 किसको रिप्रेजेंट करता है? अब तो बता दोगे कैसे? x बराबर 6 किधर लाइन होगा? बोलोगे यहाँ पे होगा कहीं -6, तो x बराबर -6 अगर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट तो -6 ही होगा। तो ये भी जो है x बराबर 6 x लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि पैरेलल होता है y एक्सिस के, ठीक है। समझ में आ गया होगा? तो अगर हम इसको जनरलाइज करें, इन अ जनरलाइज वे में बात करें, तो हम देखते हैं कि इसको क्या बोलेंगे। जनरलाइज वे में अगर हम बात करें तो जैसे x बराबर 5 x बराबर -6 जैसे बताया, उसी तरह से मैं एक जनरलाइज वे में बात कर रहा हूं, दिखाता हूं क्या। x बराबर +- a जो होगा, अगर a नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कंडीशन है। अगर x बराबर +- a कुछ भी लो सिर्फ 0 के अलावा, तो x बराबर मान लो मतलब प्लस लिए 6, या x बराबर -6, या x बराबर +7, या x बराबर कुछ भी लो, मतलब जनरलाइज फॉर्म में बता दिए कि x बराबर +- a अगर है और a नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब a पॉजिटिव कुछ भी नंबर ले लो, तो x बराबर +- a जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आप बोलो कि सर ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि पैरेलल होगा y एक्सिस के। बोलो, अभी मैंने बताया था ना x बराबर 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। x बराबर -6 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि पैरेलल है y एक्सिस के। ये कुछ भी ले लो, x बराबर 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि पैरेलल है y एक्सिस के। हम जनरलाइज वे में बता दिए कि x बराबर +- a कुछ भी लो पॉजिटिव नंबर, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि पैरेलल होगा y एक्सिस के, ठीक है। समझ में आ गया होगा? आगे मूव करते हैं। y बराबर 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा? अब क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं, जैसे x बराबर 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एक लाइन जो कि पैरेलल था y एक्सिस के। y बराबर 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिंपल है, y बराबर 6 कौन सा लाइन होता है? ये वाला y बराबर 6। यहाँ पे मान लो कि y कोऑर्डिनेट, ये y यहाँ पे मान लो कि y के ऊपर 6 है, तो ये वाला लाइन y बराबर 6 को रिप्रेजेंट करेगा।
और इस लाइन पे देखो, अगर इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लें हम, यहाँ 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 यहाँ, इसका सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, वाई डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, ऊपर नीचे, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इसका क्या होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इसका मूवमेंट होगा। कोई भी पॉइंट लेंगे तो मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या है बाबा? फिक्स है हर एक पॉइंट का 6। वाई कोऑर्डिनेट सब पॉइंट का 6 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सिर्फ चेंज होगा। मतलब बाई बराबर 6 इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलोगे कि बाई बराबर 6 एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कि पैरेलल किसके है? एक्स एक्सिस के। अरे बोलो, जैसे एक्स बराबर 5 किसको रिप्रेजेंट करता था? एक लाइन को जो कि पैरेलल होता था वाई एक्सिस के। उसी तरह से बाई बराबर 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। कोई दिक्कत? अब इसको भी हम जनरलाइज वे में बोले तो बाई बराबर प्लस माइनस बी, वेयर बी इज पॉजिटिव, जीरो नहीं, पॉजिटिव कुछ भी ले लो, बी का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव ले लो, तो मतलब बाई बराबर प्लस माइनस बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। बाई बराबर 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो डायरेक्ट बोलो एक लाइन को जो कि पैरेलल होगा वो एक्स एक्सिस, कोई भी वाई का वैल्यू ले लो पॉजिटिव। या बाई बराबर -12 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। समझ में आ रहा है ना? तो जनरलाइज में मैं बात किया कि बाई बराबर प्लस माइनस बी वेयर बी इज पॉजिटिव नंबर, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक लाइन को जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूं क्या? बोलो भाई, क्वेश्चन दूं क्या? पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ इंक्लोज फिगर फॉर्म बाय लाइन एक्स बराबर प्लस माइनस ए वेयर ए इज पॉजिटिव, वाई बराबर प्लस माइनस बी वेयर बी इज पॉजिटिव। ठीक है, पहले ये बताओ एक्स बराबर प्लस माइनस ए कितने लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप बोलोगे कि सर एक्स बराबर प्लस माइनस ए फिलहाल तो 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन कौन? एक्स बराबर प्लस ए और एक्स बराबर माइनस ए। बोलो भाई, इसके हिसाब से कितने लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 लाइन को, और जो कि कहाँ होता है? एक्स बराबर प्लस ए कौन सा लाइन होगा? जो कि पैरेलल होगा कहाँ? किसके? वाई एक्सिस के। और एक्स बराबर माइनस ए भी कौन सा लाइन होगा? जो कि पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। उसी तरह से ये जो है वाई बराबर प्लस माइनस बी, ये कितने लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बोलोगे 2 लाइन को। कैसे? प्लस बी ले लो और एक माइनस बी है। बोलो, ये वाई बराबर प्लस बी कौन सा लाइन होता है? जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। वाई बराबर माइनस बी कौन सा लाइन होता है? जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो टोटल 4 लाइन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन दिख रहा होगा आपको 2 ही लाइन। लेकिन अपने आंखों को इस तरह से नहीं देखिए कि आपको बस 2 ही लाइन दिखे। एक्स बराबर प्लस माइनस से अभी मैंने बता के आया था कि एक्स बराबर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस ए की बात कर रहा है, तो 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक्स बराबर प्लस ए लिए एक बार तो एक्स बराबर प्लस ए होगा, एक माइनस ए लेंगे तो एक्स बराबर माइनस ए, 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक्स प्लस माइनस ए कौन सा लाइन होता है? जो पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। उसी तरह से वाई प्लस माइनस भी कितने लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ भी 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इन चारों लाइन से जो फिगर बनेगा, इन चारों लाइन को ज्वाइन करने से जो फिगर बनेगा उसका एरिया आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या बनाएं? क्या देखते हैं। पहले इस चारों लाइन को लोकेट कर दो। एक्स बराबर प्लस ए कहाँ पे होगा? कोई यहाँ पे होगा। मान लो कि ये ए है, मान लो कुछ भी ए है, हमको नहीं पता है, पर यहाँ पे पॉजिटिव ही एक्स एक्सिस पे होगा ना, प्लस ए। तो मान लो एक्स बराबर प्लस ए ये लाइन है, एक्स बराबर माइनस ए मान लो ये लाइन है। बोलो भाई, बाई बराबर जो बी है वो मान लो कि ये लाइन है, बाई बराबर बी, यहाँ पे मान लो ये बी था। बाई बराबर माइनस बी मान लो ये लाइन है, ये मान लो माइनस बी था। ठीक है, यही लाइन रिप्रेजेंट होगा ना। अभी ने बता के आया कि बाई बराबर प्लस बी कौन सा लाइन होता है? जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। बाई बराबर बी प्लस बी है, मतलब पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में ही होगा ना प्लस बी। और बाई बराबर माइनस बी कौन सा लाइन होगा? वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। माइनस बी कहाँ आएगा? माइनस वाई एक्सिस के तरफ आएगा। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? तो इन चारों लाइन को जो ज्वाइन करके जो फिगर बना ये वाला, इसका एरिया आपसे पूछ रहा है। तो क्वाड्रेंट निकाल दे क्या? चारों ये पॉइंट का क्वाड्रेंट पहले निकाल देते हैं। इसका क्वाड्रेंट बता सकते हो क्या कि इसका क्वाड्रेंट क्या है? आप बताओगे कि इसका क्वाड्रेंट है ये वाला। इस पॉइंट का क्वाड्रेंट निकालने के लिए देखो कि एक्स में कितना चले और वाई में कितना चले। तो एक्स में कितना चले तो प्लस ए चले, और वाई में कितना चले तो प्लस बी चले। यहाँ पे क्या है? प्लस बी ही है ना। तो इसका क्वाड्रेंट क्या होगा? ए कॉमा बी। एक्स क्वाड्रेंट पॉजिटिव, वाई क्वाड्रेंट पॉजिटिव।
सेकेंड इसमें चलना है तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे, तो ये जितना ओरिजिन से डिस्टेंस होगा वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, और इस पॉइंट से जब वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला, तो ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला कितना है बी है, और ये वाला कितना है ए है, मतलब ये माइनस ए है ना, और ये कितना है बी है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, माइनस ए और बी होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, तो आप बोलोगे दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, माइनस ए, और इधर कितना है ये वाला माइनस बी है, तो ये माइनस बी होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप बोलोगे इस कोऑर्डिनेट में क्या एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ये माइनस बी है, वाई में चले हैं माइनस बी, और ये कितना चले हैं एक्स में ए चले हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए कॉमा माइनस बी। सारा पॉइंट का चारों कोना का कोऑर्डिनेट निकल गया, चारों पॉइंट का, इस फिगर का चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम लोग लेंथ निकाल के एरिया निकाल दें। इसका लेंथ कितना होगा, ये एक्स एक्सिस में लेंथ कितना है ए प्लस ए, बोलो भाई ए प्लस ए एक्स एक्सिस में, तो कितना 2a। इसका लेंथ कितना है वाई में b, और ये b सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं लेंथ में, डायरेक्शन नहीं, तो 2b, तो 2a 2b लेंथ निकल गया। बोलो भाई तो एरिया कितना होगा, आप बोलोगे कि सर एरिया है ये रेक्टेंगल है, ये सारा 90 डिग्री है, लेंथ है 2a, ब्रेड्थ है 2b, तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 2a इंटू 2b मतलब 4ab। बोलो भाई समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपसे, और बेहतरीन मैंने क्वेश्चन अभी बेसिक भी पढ़ाया हूँ, तो आपसे अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक घर के लिए आज क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसे सॉल्व करके सोच समझ के आइएगा, फिर मैं उस पर डिस्कशन करूँगा और इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊँगा। अभी धीरे धीरे स्टार्ट किया हूँ और बेसिक में ही बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर करवा दिया हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे आप लोग सोच के आइएगा, फिर मैं ये चीज़ को डिस्कस करूँगा कल आके। ये क्वेश्चन है x बराबर 4 रिप्रेजेंट, मतलब एक्स वाई प्लेन में मतलब एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में एक्स स्क्वायर जो इक्वल टू 4 है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को, 2 पॉइंट्स को, सेट ऑफ 2 पैरेलल लाइंस को, या पैराबोला को। सोच के आइएगा, कल मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और आई होप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुभारंभ हो चुका है, आज बहुत सारा बेसिक से लेके थोड़ा सा चैप्टर के अंदर एंटर कर चुके हैं, और ये अप्रॉक्स 11 लेक्चर में लूँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें फिनिश हो जाएगा चैप्टर। और आई होप आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, ये मैं बताऊंगा ये जब आप, लेकिन हाँ एक प्रॉमिस करोगे, जितना मैं क्वेश्चन अभी भी बेसिक भी पढ़ाया उसमें 2 अच्छे क्वेश्चन करवा दिया, उसको करो, समझो, विजुअलाइज करो, और तब आपको देखो कितना मैच्योर फील करोगे आप चैप्टर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना है कि एक्स स्क्वायर जो 4 है किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन में। सोच के आना है, 4 ऑप्शन है, फिर मैं कल डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।